नमस्कार दोस्तों और प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं कि हम जो 1 से लेकर के 10 तक सवाल बताए थे, तो शायद उम्मीद करते हैं कि आप वो समझ गए होंगे, है ना। और उनका प्रैक्टिस आप करते होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ेंगे। ये भी मजेदार है और इसका एक ट्रिक है। ट्रिक के सहायता से हम इनको बना सकते हैं। सवाल है 11 का कि यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय के आय से कितना प्रतिशत कम है। फिर से आप ध्यान दीजिएगा, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम होगा। यानी ये जो बी है इनका आमदनी और ये जो है इनके आमदनी से कितना प्रतिशत कम होगा। तो मान लेते हैं कि बी का आमदनी एक्स है ना। मान लेते हैं, माना कि बी का आय एक्स प्रतिशत कम है, एक्स प्रतिशत कम है। यहां आप समझ गए होंगे। फिर ये सवाल सुन लीजिए आप लोग कि यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम होगा। तो हम लिखे कि माना कि बी की आय एक्स प्रतिशत कम है, किन के आय से, तो ए की आय से। इनका एक सूत्र होता है, आप लिख सकते हैं एक्स इजकल टू, जितना प्रतिशत आपको निकालना है यहां पर लिख दीजिए और जितना प्रतिशत आपको दे रखा है उनको आर से सूचित हम करते हैं और यहाँ पर लिखेंगे 100 प्लस आर, है ना। ये गुणा हो जाएगा, ये बाबू गुणा हो जाएगा कितना, 100। फिर से पॉइंट को समझिए, अगर यहाँ पे दिया रखा होगा कि प्रतिशत अधिक है, जब बाबू अधिक दिया है तब आप क्या कीजिएगा, आर को जोड़िएगा। अगर यहाँ पे प्रतिशत कम दे देगा तो उस स्थिति में आपको आर को क्या करना है, घटाना है। यहाँ पे बोल रहा है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो अधिक में बाबू क्या होता है, जुटता है। तो हम लिख दिए यहाँ पे एक्स इजकल टू आर बट्टे 100 प्लस आर गुना 100। अब पॉइंट आर क्या है, तो आर आपका दर है ना, कितना प्रतिशत, तो बोलिएगा 25% अधिक है। ये 100 रहेगा यहाँ पे, प्लस कीजिए आर का मान कितना बाबू, तो 25 है ना, गुना कर दीजिए आप 100। उनके बाद ध्यान दीजिएगा तो ये हो जाएगा 125, सिर्फ हो जाएगा 25 बट्टे बाबू 125 गुना 100, काट दीजिए 2500 के 25 5 125 काटिएगा तो क्या होगा, 5 दूनी 10 यानी 20%। यानी एक्स जो है, यानी बी जो है 20% कम है किन से, तो ए की आय से। यह आपका राइट आंसर हुआ। आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो इनको आप समझ सकते हैं। फिर से समझिए, अगर यहाँ पे अधिक दिया रहेगा तब आप इस प्रकार से ये सूत्र लगाइएगा, अगर यहाँ पे कम दिया रहेगा तो आप यहाँ से घटा लीजिएगा। बस यही इसका सूत्र है। देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। तो आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, मात्र हम उसका जो है यहाँ पे अंक शब्द को बदल दिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 देख सकते हैं कि यदि ए की आय बी की आय से 25% कम हो। इनसे पहले लिखा था क्वेश्चन में अधिक हो, है ना। तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगा। ये जो बी है ना, पॉइंट को समझिएगा आप, हम क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं आपको। हम बोल रहे हैं कि ए की जो आय है बी के आय से 25% कम है। इसका मतलब ये हुआ बाबू कि बी जो है ना ए से क्या है, बड़ा है। समझ रहे ना, ये जो बी है ए से बड़ा है और क्वेश्चन कहता है कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगा, है ना। तो हमको यही निकालना है कि बी का जो आय है ना वो उनसे कितना प्रतिशत अधिक है। तो हम मान लिया कि माना कि बी की आय x प्रतिशत अधिक है, तो हम बताए थे कि x बराबर लिखिएगा r, अब बटे बाबू 100 माइनस में लिखिएगा r, गुना कीजिएगा 100।
कोई दिक्कत? हम बताए थे यहाँ पे अधिक होगा तो यहाँ पे आप आर को जोड़ दीजिएगा, यहाँ पे कम होगा तो यहाँ पे आर आप घटा लीजिएगा। यही इसका ट्रिक है। जो भी सवाल है इस प्रकार सवाल आपका मैच कर रहा है ना, तो आप लिफिकिर इसको आप यूज कर सकते हैं। आंख बंद करके सेट कर दीजिए, आंसर वही आएगा आपका। तो ये दो फॉर्मूला है जिसको आप इसको रख सकते हैं, याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं, कोई तरह की दिक्कत की बात नहीं है। देखिए आर कितना आपका तो 25 है, तो 25 कीजिएगा ना, 100 रहेगा बाबू, माइनस कीजिएगा, आर कितना आपका 25 है, गुना कीजिए 100, ये हो जाएगा 25 बटे हो गया 75, गुना आपका हो गया 100, ये 25 से कम 25, 25 या 75, 100 बटे आप 3 लिखिएगा, पूर्णांक में दीजिएगा बाबू, तो 3 तिहार 9, 3 तिहार 9, यानी 33.1/3%। ये आपका राइट आंसर हो गया। तो इस प्रकार से जो सवाल होगा आप समझ सकते हैं, किस प्रकार का बना सकते हैं। अगर यहाँ पे बाबू कम रहेगा तो आप इसको यूज कर सकते हैं, ये सूत्र को। अगर यहाँ पे अधिक होगा तो आप क्या कीजिएगा, प्लस के खिलाफ लिख सकते हैं और इसको अप्लाई भी कर सकते हैं। इसको आप फिट कर लीजिए, एनटीपीसी हो चाहे जो भी एग्जाम हो, अगर ये तरह का सवाल आता है तो आप ट्रिक के सहायता से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 आप देख सकते हैं, जो फॉर्मूला हम इनसे पहले आपको लिखाए थे ना, वही दोनों फॉर्मूला यूज होगा कि यदि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए, है ना, वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इस पर खर्च ना हो। कहता है कि अगर मूल्य में कितना प्रतिशत वृद्धि हो जाए, तो मूल्य में अगर 20% की वृद्धि हो जाएगी ना इसको, तो एक गृहिणी को इसकी खपत कितना प्रतिशत कम करनी होगी कि इस पर खर्च ना बढ़े, है ना। तो कह रहा है कि जो 20% की वृद्धि हुआ, तो वृद्धि मतलब क्या हुआ, अधिक हुआ। तो हम बताए थे ना कि जब अधिक के बात आएगा तो वो जो बताए थे R/100 प्लस R गुना 100, तो जब अधिक होगा तो उसमें आप क्या कीजिएगा, R को जोड़ दीजिएगा। अगर कम होगा, है ना, तो उसमें आप क्या कीजिएगा, R को घटा लीजिएगा। तो वृद्धि का अर्थ क्या हुआ, अधिक हो गया। तो इसके लिए हम सूत्र क्या बैठाएंगे, बताइए आप लोग। हम बैठाएंगे सूत्र को इस प्रकार से लिख लेते हैं। सूत्र हम लिखेंगे R/100 प्लस R गुना क्या हो जाएगा आपका 100। तो बताइए R कितना है, तो 20 का खेल है तो 20 लिखिएगा बटे 100, अब प्लस में आप कर दीजिए 20, है ना, प्लस में आप कर दीजिएगा 20 गुना 100। चलिए 20 बटे हो जाएगा 120 गुना हो गया 100। तो उस प्रकार से 0 से 0 कट गया ना, 2 से काटेगा 6 आ जाएगा, फिर 2 से काटेगा 3 आएगा, 2 से काटेगा 50 आएगा, यानी 50/3। इसको जब पूर्णांक में आप तोड़िएगा तो 16.2/3%। इस प्रकार से इनको जो है ना कम करनी होगी प्रतिशत में, तब जाकर के नहीं इसको जो है इनका खर्च नहीं बढ़ेगा, बराबर समतुल्य रहेगा। ये आपका राइट आंसर है और आप उतार सकते हैं, इनको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर समझ में ना आए तो वीडियो आप एक लाइन से देखिए, है ना, अध्याय 1 से शुरू कीजिए, उसमें बेसिक से बेसिक चीज बताया है, उनको देखते चलिए, आगे बढ़ते चलिए और इनको भी आप लोग देखिए, समझिए और कमेंट में लिखिए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो हम लोग उस पर विचार करेंगे, चर्चा करेंगे, आए काहे नहीं समझ में आया, है ना। तो और होगा, और टॉपिक से बताने का प्रयास करेंगे आपको। आगे देखिए आप। तो आपका क्वेश्चन ये रहा, बोर्ड पर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 रहेगा आपका। सवाल सेम वही है, सिर्फ इसका अंक बदल गया है। यदि चीनी के मूल्य में 10% कमी हो जाए, सब खेल है यहाँ पे बढ़ना और कमना, है ना। इसी से आप पकड़ सकते हैं कि सूत्र कौन सा लगाना है। यदि चीनी के मूल्य में 10% कमी हो जाए तो एक गृहिणी को इसकी खपत कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी कि इस मद में खर्च पर कोई परिवर्तन ना हो। तो आप आंख बंद करके आप वही सूत्र लगा सकते हैं बाबू। कि सूत्र क्या है आप बताइएगा, सूत्र आप कमेंट में लिखते चलिएगा।
इस सूत्र है आपका R बटे 100 माइनस R गुना 100। आप इसको लिख सकते हैं R बाबू कितना है 10 है, 10 लिखिए आप, और 100 माइनस 10 गुना 100, 100 बटे 90 गुना बाबू 100, कट गया 9 बार में, 3 तिया 9, ये कट गया। 3 से तो नहीं कटेगा ना बाबू, 3 से नहीं कटेगा है ना, 3 से नहीं कटेगा। चलिए तो ये आपका हो गया कितना 100 बटे 9। इनको अगर आप पूर्णांक में लीजिएगा तो 11.1/9%, 11.99 हो गया ना, इतना ही इसका आंसर आएगा 11.1/9%। ये आपका आंसर है। और आप समझ रहे हैं कि हम लगातार 11 से क्वेश्चन बनाए 14 तक, और 14 तक में मात्र आप 2 सूत्र यूज किए हैं। पहला सूत्र ये था कि अगर अधिक हो जाए तो आप यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाइएगा, अगर कम वहां पे लिखा हो तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, माइनस का चिन्ह लगाइएगा। यही सूत्र क्या कहते हैं, यही सूत्र को अगर आप अच्छा से एडजस्ट करना समझ जाते, सवाल को पढ़ करके उनको क्या सवाल कर रहा है अगर इसके बारे में अगर आपको जानकारी प्राप्त हो जाती है तो विश्वास रखिए कि आप इसको यूज करते करते आप इतना परिपक्व हो जाइएगा कि ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा। इसका सेट 10 गो हो, चाहे 15 गो हो, चाहे 2 गो हो, चाहे 4 गो हो, चाहे 1 गो हो, इसमें जितना जहां जहां इस टाइप का सवाल आपको दिखाई दे रहा है, अधिक और कमी, अधिक और कमी, सबसे पहले आप उनको बनाते चलिएगा। उनसे आपका दिमाग क्या होगा कि फिट हो जाएगा सवाल। ये सूत्र भी अगर हमको अधिक कहता है तो हम जोड़ देंगे, कम कहेगा तो हम घटा लेंगे, है ना। और इस प्रकार से आप यूज करके इनका सूत्र से आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 15 है। बार बार भूल जाते हैं नंबर बैठाने के लिए। और ये सवाल है आपका कि सोनम को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे और उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रही, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब अपना भाषा में समझिए इनको कि ये जो एग्जाम दी ना, तो एग्जाम में इनको कम से कम 36% अंक लाना था, जिनके चलते ये एग्जाम पास कर जाती। और जहां 36% अंक इनको लाने थे ना, वहां मात्र कितना लाई, तो 24%। फिर भी 9 अंक के लिए फेल कर गई, 9 अंक के लिए ये फेल कर गई। अब हमको बताना है और आपको बताना है कि एग्जाम कितना का हुआ था, आखिर एग्जाम कितना का हुआ था। तो उसको बोलेंगे कि मतलब कितना पूर्णांक का एग्जाम था। तो हम मान लेते कि माना कि x पूर्णांक का एग्जाम था, यानी माना कि पूर्णांक की संख्या x। आप लिख सकते हैं कि माना कि पूर्णांक x है। इसमें आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। नियम के अनुसार से यही x पूर्णांक का उनको 36% अंक चाहिए था। पॉइंट समझ रहे ना आपको। नियम के हिसाब से ये क्वेश्चन आपको बोल रहा है ना कि सोनम को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, यही पूर्णांक का मात्र 24% अंक प्राप्त की, जिनके चलते से 9 नंबर इसका कम आया। तो इसका जो 9 नंबर कम आया था, आप इसमें 9 नंबर को जोड़ दीजिएगा। मन में विचार आता होगा कैसे हो गया, है ना, ये 9 नंबर इसको कम ना आता है तो हम जोड़े कैसे। तो जब सब खेल है ये यहाँ पे बराबर पे, जब x का 36%, x का 24% अब प्लस 9 के बराबर है। पॉइंट समझिए, x का 36% अगर ये लाती, इनको पूरी नंबर इतना आ जाता, x का 24% है ना प्लस 9, क्योंकि 24% मार्क लाया इसीलिए इसका 9 नंबर कट गया। तो जो नंबर कटा उनको जोड़ेंगे तब नहीं ये दोनों बराबर होगा। समझ में बात को।
इतना अंक लानी थी और ये बराबर आप दे दिए हैं, तो x का 24% प्लस 9, तब ये दोनों बराबर होगा। यानी इतना अंक इसको लाना था, इजकल टू हुआ, बराबर करना था इसको। तो इसके हिसाब से आप समझ सकते हैं कि x का मतलब जानवे करते गुना होता है, गुना पहले सब दे रखे थे। इसका अर्थ तो आप लोग पहले ही जानते हैं, बटे में 100 देना है इनको। फिर x गुना 24 बटे में क्या कीजिएगा 100 कीजिएगा, अब प्लस में आप 9 कीजिएगा। आप यहाँ पे इसको समझे, प्लस 9 क्यों दो रहे, एक बार समझाते समझिए। मान लीजिए कि यहाँ पे ये जो 10 है ना, इस 7 से 3 अधिक है। ये जो 10 है, ये जो 10 है ना, इस 7 से 3 अधिक है। तो बराबर करने के लिए आप क्या कीजिएगा, इसमें 3 जोड़िएगा है ना, जो कि ये जो 10 है ये 7 से 3 बेसी है। तो बराबर करने के लिए इधर आपको 3 जोड़ना पड़ेगा। ये 10 था, इस 7 से 3 बेसी था ना, ज्यादा था, तो जोड़ने के लिए इधर आपको, बराबर करने के लिए इधर आपको 3 जोड़ना पड़ेगा। तो ये जो x गुना 36% है, तो प्रॉपरली वही इसका इतना मार्क आना चाहिए, इतना मार्क इसको आना चाहिए। लेकिन गलती से मार्क कितना आया था, x गुना 24%, उनसे भी कितना मार्क कम था, 9 मार्क कम। जो कम था उसको हम जोड़ दिए, तब ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक, उनके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं 36x बटे बाबू क्या कीजिएगा 100 बराबर 24x बटे क्या कीजिएगा 100, अब प्लस हो गया 9। आप लिखिए 36x बटे 100, ये जो बराबर के 24x बटे 100 इधर आकर के माइनस के 24x बटे 100 हो जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा 9। अब अगर आप इसका एलसीएम निकालेगा तो 100 है ना, ये हो जाएगा 36x माइनस के 24x इजकल टू 9। जब घटाइएगा बाबू तो ये हो जाएगा आपका 12x बटे 100 इजकल टू कितना हो गया 9। यहां तक तो आप समझ गए होंगे, है ना। अब हम इधर बना सकते हैं। अब देखिए ये जो है 12x बटे 100 इजकल टू 9, आप तिरछी गुना भी कर सकते हैं, बटे 1 करके ये 12x हो जाएगा, उधर हो जाएगा 9 गुना 100, और आप x बराबर लिख सकते हैं 9 गुना 100 बटे बाबू लिखेगा 12, तो 3 चौके 12, 3 तिया 9, फिर काटिएगा 25 आएगा, यानी x के मान हो गया 3 गुना 25, x बराबर 25 तिया 75। कहने का मतलब हुआ कि 75 मार्क का एग्जाम हुआ, उसमें वो क्या कि 36% मार्क को लाना था उनको, और वो 24% मार्क प्राप्त की, जिसमें उसको 9 मार्क भी कम में आया। ये आपका हो गया आंसर। हम चलते अगला क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, जो इस प्रकार से है कि रमेश के वेतन में 20% वृद्धि कर दी गई। अब बढ़ते हुए वेतन को 20% कम करने पर रमेश को कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगी। हम पहले ही लिख दिए हैं कि माना कि प्रारंभिक वेतन 100 है, जिस समय रमेश ड्यूटी पे गया होगा उन समय उनको 100 रुपया मंथली मिलता होगा, और वही 100 में क्या हुआ कि 20% की वृद्धि कर दिया। जब 20% की वृद्धि कर दिया तो इसका वेतन बढ़ गया। अब कहता कि बढ़े हुए वेतन में एकाएक क्या क्या 20% कम कर दिया। अब हमको क्या निकालना है कि वो जो कम कर दिया तो उनमें उसको लाभ हुआ कि हानि, है ना। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे 100 हम लिखे हैं, और इसमें क्या किया, रमेश का जो वेतन था 100, उसमें क्या किया 20% की वृद्धि हुई, यानी 100 रुपया का कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो 20% का। जब इसको आप काटिएगा तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ बाबू कि 100 यही हो जाएगा और 20 ये हो जाएगा, तो ये आपका हो गया 120 रुपया।
जब 20% की वृद्धि हुई तब इसका वेतन हो गया 120 रुपया। और इसी 120 रुपया जब था तो उस समय क्या हुआ, 20% की कमी हो गई, तब इसका वेतन कितना होगा तो समझिएगा। यहां देखिए 20% की कमी होने पर, कमी होने पर ये जो 20 रुपया 120 रुपया था, इसी 120 रुपया में कितना प्रतिशत की कमी हुई, आप बोलिएगा 20%। प्रतिशत के मतलब बटे में 100। जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल। आप लिख सकते हैं 120 माइनस 12 दूनी 120। जब इसको घटाइएगा तो उम्मीद करते हैं 96 आएगा। 10 में से 4 गया 6 हुआ, उनके बाद 11 में से 2 गया 9 हुआ। 96 रुपया अब इसका वेतन है। अब बताइए, पहले तो इसका वेतन था कितना रुपया, 100 रुपया। जब 20% की वृद्धि हुई तब तो हो गया इसका 120 रुपया। और उनके बाद कहता है कि 120 रुपया था न, और उसी में क्या क्या 20% की कमी कर दी वेतन में, तब इनका वेतन हो गया 96 रुपया। इसका मतलब ये हुआ इसको हानि हो रहा है। क्या हो रहा है, कहा इसको मिल रहा था 100 रुपया, कहा मिला इसको 96 रुपया। इसका मतलब ये हुआ कि 4% की हानि हो रही है। कहने का मतलब ये हुआ कि इसका वेतन में से आप वर्तमान वेतन को घटा लीजिए, जो ये घट के आएगा इतना ही प्रतिशत इसको हानि हुआ है। कोई दिक्कत, ये आप नोट कर लीजिए, इसको समझ लीजिए। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप वीडियो को पीछा करते करते देखिए, है ना। और उम्मीद करते हैं कि ये आप समझ गए होंगे और समझ जाइएगा। और अगला वीडियो हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग इसका रिवाइज कीजिए और देखते रहिए, आनंद उठाइए।